नमस्कार मेरे इस क्षेत्र कर्नलगंज के ग्रामीण वासियों और नमस्कार मेरे इस देश के ग्रामीण वासियों। हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चारों आप इंडिया। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं वह देख रहे हैं बम्हुआ कोर्ट की वो तस्वीर, जहाँ पे हर जनता को एक न्याय के रूप में और यहाँ हर कंटिन्यू जो है एक जनता दरबार की तरह आज भी लोग आते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से और अपना एक न्याय के लाभार्थी बन करके जाते हैं। जो हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री योगेश प्रताप सिंह जो इस दीपावली के त्यौहार पे अपने क्षेत्रवासियों को HRYP इंडिया चैनल के माध्यम से और लोगों को एक बधाई देंगे, वो बधाई हम दिलवाते हैं। आप देख सकते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HRYP इंडिया चैनल में और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्रकाश पर्व दीपावली की सबको, पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। ये त्यौहार प्रकाश पर्व है, जहाँ पर माना जाता है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो आज की स्थिति में हमको आपको प्रयास करना चाहिए। अंधेरा केवल अंधेरा ही नहीं होता, अंधेरा तम का अंधेरा तो है ही है, विकास बंद है, इसका अंधेरा समाप्त हो, कुरीतियाँ समाज में फैली हैं वो समाप्त हों। तो मैं इस दीपावली के इस पावन पर्व पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र में सुख शांत और समृद्धि आवे, क्षेत्र विकास की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हम भी देते हैं अपने दर्शकों की तरफ से। ढेर सारी खुशियाँ व ढेर सारे जो है उपहार आए, ऐसे ही बना रहे। लोग ये जानना चाहते हैं गोंडा ग्रामीण क्षेत्र हो या अपने क्षेत्र कर्नलगंज के, कि जो भी अपने ग्रामीण में जो एक समस्या है, आपने एक विकास का जिक्र किया, तो विकास किस तरह से होना चाहिए? अब विकास की अपनी एक परिकल्पना होती है। देखिए, हम लोगों के लिए, जो मेरे लिए राजनीति कभी सेवा का माध्यम रहा है, और सेवा इस रूप में कि मेरा क्षेत्र बारगज क्षेत्र था। यहाँ पे सड़कें नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, बिजली नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। तो मैंने जब जब इस क्षेत्र की जनता ने भी मौका दिया, मैंने सदैव इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया। पूरे क्षेत्र में के विकास के लिए 16 पुलों का निर्माण कराया। चाहे ITI की स्थापना रही हो, चाहे पॉलिटेक्निक की स्थापना रही हो, चाहे कृषि महाविद्यालय की स्थापना रही हो, चाहे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना रही हो, इनकी शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की गई। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, मैं तो आपको दावत दूंगा कि आप चले जाइए। ITI बंद पड़ी है, पॉलिटेक्निक बंद पड़ा है, महोत्सव संस्थान में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कहीं भी कक्षाएँ नहीं चल रही हैं। तो ऐसी सरकार जो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही, पूरे क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मैं आपको दावत देता हूँ, चले जाइए। भुम्बुआ से चचरी हो करके औरीगंज तक आप जा नहीं सकते हो, सड़क खत्म हो चुकी है। सारी अंदर की सारी सड़कें, ग्रामीण सड़कें टूट चुकी हैं। तो आज जब इनका विकास होगा तभी क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार एक सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रही है, उस सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और लोग उसी पर ताली बजा रहे हैं। तो जब तक जनता उस पर सांप्रदायिक एजेंडों पर ताली बजाती रहेगी, तब तक विकास राजनीतिक एजेंडे में आने से दूर रहेगा। जो ये आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, और लोगों का जो एक कहना है कि आज भी यहाँ पर लोग डेली आते हैं और जनता दरबार से अपना न्याय लेकर के जाते हैं। उस न्याय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम लोग शुरू से जनता से जुड़े रहे और जनता ही हमारी ताकत। तो मैं सत्ता में रहूं तो ना रहूं तो सत्ता मेरे लिए कोई अभीष्ट नहीं है, और जो आता है उसकी जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं मदद करता हूं और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं। ये आप देख सकते हैं। और भैया ने जो एक शिक्षा पर जो एक बात कही, बहुत ही सराहनीय बात कही है। शिक्षा पे अगर हम देखें तो लोगों का जो एक कहना है, चाहे प्राइमरी विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, सारी विद्यालय की बात मैं नहीं करता, लेकिन कुछ विद्यालय में ऐसे हैं जहाँ पे टीचर की अनुपस्थिति बहुत ही कम रहती है। नहीं, टीचर देखिए, जब जिस प्रदेश में सौभाग्य से मुझे विस्तृत शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला था, जब मैं विभागीय मंत्री था
तो उस समय हम लोगों ने 1,76,000 भर्ती की थी, 69,000 भर्तियाँ की थी। 2 लाख पौने 3 लाख शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने का काम किया था। उस समय हमने जब मैंने इस विभाग का प्रभार लिया था, एक अध्यापक के पास 4-4, 5-5 विद्यालय हुआ करते थे, और जब मैंने प्रभार छोड़ा था तो हर विद्यालय में 2 अध्यापकों की व्यवस्था मैंने कर दी थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पिछला 5 वर्ष बीत गया, 1 साल ये बीतने जा रहा है, दूसरा वर्ष इसमें लग गया। 7 वर्षों के बीच में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। बगल में बिहार राज्य है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा नीतीश कुमार जी को कि 2,30,000 की भर्ती भी उन्होंने की, और 2,30,000 में अच्छी खासी संख्या में गोंडा आपके उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कम से कम 50-60 बच्चे तुम्हारे गोंडा क्या हैं। तो अब हमको अपने प्रदेश में ही नहीं हमारी भर्ती हो रही, ना वहाँ हम आ पा रहे हैं, तो वहाँ उस प्रदेश में जहाँ अध्यापक नहीं है, पढ़ाई वहाँ का है। क्योंकि आज शिक्षा में तो पैसे के लिए छटपटा रहा। हमने तो अध्यापक बनाया था, ये वो 10,000 रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं, वो भी आज अभी सुबह शिक्षा मित्र लोग कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा साहब 5-6 महीने बाद 2 महीने का मिल जाता। तो जब आदमी अपने पेट के लिए संघर्ष करेगा तो कैसे वो शिक्षा किसी को देगा। जब पेट भरा होगा तभी काम करेगा। खाली पेट से, भूखे पेट से, ये कहा नहीं जाए भूखे भजन न हो गोपाला, तो भूखे भजन नहीं होगा, ना वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। और इस समय शिक्षा का हालत पूरे प्रदेश में बहुत खराब है, बहुत ही खराब। ये आप देख सकते हैं। और जो हमारे कर्नलगंज क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, वह गोंडा के जो शहरवासी हैं, वो जानना चाहते हैं कि 2024 आगामी चुनाव के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। भैया उसमें क्या राय है? देखिए 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। और अभी चूँकि चुनाव के बारे में कोई भी कमेंट मेरे स्तर पर करना इसलिए उचित नहीं है कि देश में इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बड़ा है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसमें सक्रिय हैं। तो जब तक वो गठबंधन के आगे कोई बात नहीं आगे बढ़ती है, और हम लोग तो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम लड़ें, कोई दूसरा हमारे गठबंधन का साथी लड़े। पूरे प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी अच्छी सीटों को लेकर के आगे आएगी। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आगामी जो 2024 की जो भारत की सरकार बनेगी, उसमें समाजवादी पार्टी का एक अच्छा रोल होगा। ये आप देख सकते हैं। और जो कर्नलगंज क्षेत्र की जनता का जो एक अहम सवाल था, लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया से सवाल ज़रूर एक बार करना, और एक ही सवाल करना कि जो योगी सरकार 5 किलो 1 यूनिट में गल्ला देने का जो दावा कर रही है, तो वो 5 के जगह 4 केजी 1 यूनिट में देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि चोरी हो रही। भाई हम लोग तो इस बात के कतई पक्षधर नहीं है कि मुफ्तखोरी फैलाई जाए। हमारा और हमारी पार्टी का ये विचार है कि लोगों को काम करके गल्ला दिया जाए। आज हमारे यहाँ के, मैं गांव का रहने वाला हूँ, आप भी गांव के रहने वाले हो, आदमी बिना काम किए वो देश जिसकी 135 करोड़ की आबादी हो और 87 करोड़ लोग उस देश में सरकार के अनाज पर पलें, तो हम कैसे अपने को विकसित कहते हैं, कैसे अपने को विकासशील कहते हैं? हम तो उन भुखमरी वाले देशों में शामिल हैं जहाँ पर विकास का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमको तो प्रयास करना चाहिए सरकार को कि यहाँ का 135 करोड़ व्यक्ति अपने घर से खाना खाए। उन्होंने वादा तो किया था 15 लाख रुपये डाल देंगे, वादा तो किया था जीएसटी आने पर सारी चीज़ों के दाम घट जाएंगे, वादा किया था किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। किसकी दुगनी हो गई? कहीं कोई आय दुगनी नहीं हुई। आज हम किसान के हिस्से, आज कहीं भी धान का केंद्र खुला हुआ नहीं है। मैं तो अब चुनौती देता हूँ कि पूरे क्षेत्र में पता लगा लीजिए, पूरे प्रदेश में धान की खरीद प्रधानमंत्री अक्टूबर से हो रही है, गोंडा में नवंबर से शुरू की गई। कुछ जिले छांटे थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहाँ पर धान की खरीद अक्टूबर में शुरू हो रही थी, और हमारे कुछ जिले ऐसे हैं जो सेकेंड ग्रेड के जिले माने जाते हैं, उसमें गोंडा भी है। गोंडा को उन्होंने नवंबर से रखा था और कल तक कोई भी 1 कुंटल धान यहाँ खरीदा नहीं गया है। ये आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो समाज को, हर समाज को मिला के एक समाज बनाए, उसी को समाजवादी कहते हैं।
रहे ग्रामीण खबरों से हमेशा रूबरू, तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल एच आर वाई पी।